नमस्ते बच्चों, आई JVN निशु शर्मा, जयोति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथोलॉजी। टुडे आवर सेशन इज हाफ मैन कोडिंग। हाफ मैन कोडिंग को हम लोग ग्रीडिंग एल्गोरिदम के नाम से भी जानते हैं। इसमें हमारा डेटा कंप्रेशन जो होता है, इसका यूज़ हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हमारे लेंथ को, जो वेरिएबल जो लेंथ है उसको हम एनकोड करते हैं, और जितने भी हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं हम उन सारे वेरिएबल्स की लेंथ को हम क्या करते हैं, असाइन करते हैं। ठीक है, और हम इसको ग्रीडी एल्गोरिदम के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम हाफ मैन कोडिंग के नाम से भी जानते हैं, और हाफ मैन एनकोडिंग के नाम से भी इसको जानते हैं। अब देखो इसका रूल क्या है। इसको हम लोग, इसका जो रूल है वो है प्रेफिक्स रूल, मतलब फर्स्ट जो प्रेफिक्स है उसके लिए। ठीक है, इसका हम लोग यूज़ करते हैं एम्बिगिटीज़ यानी कि एरर्स, जब हम डिकोड करते टाइम जितनी भी एरर्स आती हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग हाफ मैन कोडिंग का भी यूज़ करते हैं। अब देखो मेन जो इसके लिए यूज़ किया जाता है वो है हाफ मैन जो कोडिंग है, इसको हम लोग हाफ मैन ट्री के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें हमें इनपुट कैरेक्टर्स गिवन होते हैं। सेकेंड चीज़, हमें कोड असाइन कोड करना होता है बाय ट्राइवर्सिंग द हाफ मैन ट्री। अब देखो मेन चीज़ क्या है, उस पे हम लोग आते हैं। ट्री बनाने के लिए हमें फर्स्ट स्टेप जो चाहिए वो क्या चाहिए, हमको लीफ नोड चाहिए हर टेक्स्ट का। हर सपोज मैंने एक ट्री बनाया ABCDEFG, तो मुझे ABCDE ये मुझे लीफ कैरेक्टर चाहिए। ठीक है, अब लीफ कैरेक्टर कितनी फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं वो सब चीज़ें हमको पता होना चाहिए। ठीक है, सेकंड, अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा सबसे, मतलब इन शॉर्ट हमको इनपुट चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, जब इनपुट हमको मिल जाएगा तो हमको उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। ठीक है, हमको सबसे पहले क्या करना है, स्मॉलेस्ट वेरिएबल को फाइंड करना है, 2 स्मॉलेस्ट वेरिएबल को फाइंड करना है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम लोग करेंगे कि हमें एक न्यू इंटरनल फर्स्ट 2 नोड्स चाहिए, जिसका भी हमने बोला था कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। हम 2 शॉर्ट ले लें। सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया है 5, 10, 15, 20, 21। ठीक है, तो अब सबसे मिनिमम क्या है मेरे पास, 5 और 10। ठीक है, तो मेरे स्टार्टिंग जो कंसिडर नोड हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 5 और 10। तो वैसे ही हम लोग अभी क्या करेंगे, हमको 2 नोड्स चाहिए। ठीक है, हमने एक नोड बनाया, इसके बाद हम उनकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। अब सपोज 5 और 10 मेरे इनिशियली 2 हैं, तो अब क्या करेंगे हम लोग, 5 + 10 मतलब हो गया 15। अब मेरे पास स्मॉलेस्ट नंबर क्या था, हमने अभी नंबर बोले थे 5, 10, 12, 15, 20। ठीक है, अब 5, 10 का हमने एडिशन किया तो हमारे पास क्या हो गया, 15। अब 15, 5, 10 अब रिमूव हो गए, क्योंकि हमने यही बात की कि हमें फर्स्ट 2 लेने हैं और उसको बाकी का जो स्मॉलेस्ट होते जाएंगे उनको हम रिमूव करते जाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब 15 और 12 को हम लेंगे। ठीक है, तो 12 और 15 का एडिशन हम देखेंगे कितना हो गया, 12 और 15 का 27। अब 27 हो गया, 12 और 15 रिमूव हो गए। ठीक है, अब 27 और 15 बचा। अब इनका एडिशन करेंगे और लास्ट तक कब तक करेंगे, जब तक कि हमारे पास लास्ट नंबर नहीं रह जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ याद रखना, जो हम फर्स्ट नोड बनाएंगे ना, जो फर्स्ट नोड बनाएंगे और जो स्मॉलेस्ट होगा वो हम लेफ्ट साइड में रखेंगे, और जो ग्रेटेस्ट होगा और न्यूली होगा उसको हम राइट साइड में। अब जैसे स्मॉलेस्ट था, छोटे नंबर थे, उसको हमने लेफ्ट में लेते गए और फिर बाद में हम राइट में, और फिर लास्ट में हम लोगों को क्या करना है, सेकंड और थर्ड स्टेप को हमें कब तक चलाना है, जब तक कि हमारा एक सिंगल मेन ट्री ना बन जाए। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं, जब हमें फाइनली रिजल्ट मिल जाएगा उसे हम बोलते हैं फाइनली हाफ मैन ट्री। ठीक है, अब एक इससे पहले हम लोग इसके, अब एक चीज़ अभी हमने बात की थी लेफ़्ट साइड की, है ना, तो हमेशा याद रखना लेफ़्ट साइड में हम लोग 0 डिफाइन करेंगे और राइट साइड में हम लोग 1 डिफाइन करेंगे। क्लियर है। अब ये एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं इसका। इससे पहले हम लोग यहाँ 2 फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। एक चीज़ याद रखना, मुझे एवरेज कोड निकालना है तो हम क्या करेंगे, टोटल फ्रीक्वेंसी इंटू कोड लेंथ। सपोज मेरे पास टोटल फ्रीक्वेंसी है, मान लो एक कोई मेरी A लीफ है। ठीक है, और उस लीफ का फ्रीक्वेंसी है 45, और कोड की लेंथ है, सपोज कोड की लेंथ है 011, तो कोड की लेंथ कितनी है, 3, क्योंकि 0, 1, 1 3 कैरेक्टर्स है। तो हम क्या करेंगे, 45 × 3 डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। क्लियर है, तो इससे हमारी क्या हो जाएगी, एवरेज कोड निकल जाएगा।
ठीक है। सेकंड फॉर्मूला हम लोग लेते हैं एनकोड करने के लिए, टोटल नंबर ऑफ हाफ मैन इनकोडेड क्या होगा, तो हम इसमें लेंगे नंबर ऑफ कैरेक्टर इनटू एवरेज कोड, ठीक है, जो कि अभी हमने ऊपर ही बात किया है। अब एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। सपोज मेरे पास कैरेक्टर AEIOUST, ठीक है, ए की फ्रीक्वेंसी 10, ई की फ्रीक्वेंसी 15, आई की 12, ओ की 3, यू की 4, एस की 13 और टी की 1। अब सबसे पहले हमने क्या बोला था, 2 मिनिमम हमको फ्रीक्वेंसी लेनी है। अब देखो सबसे 2 मिनिमम क्या है, टी और ओ, ठीक है। अब टी और ओ का हम सबसे पहले इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक ऑर्डर में लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे क्या हो जाएगा 1 3 4 10 12 13 15, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्टार्टिंग 2 हमने बोला था, स्टार्टिंग 2 मतलब 1 और 3, 1 और 3 का एडिशन कितना हो जाएगा 4। अब 4 और 4 मिनिमम हो गए, 4 और 4 का एडिशन हो गया 8। अब 8 और 10 का एडिशन कितना हो जाएगा 18। अब 18 और 12 का एडिशन कितना हो जाएगा 32। 32 का प्लस 13 कितना हो जाएगा 43, ठीक है, 43 प्लस 15। तो इस तरीके से हमारा वर्क करेंगे। तो पहले स्टेप में हमने ये काम किया, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में हमने क्या लिया कि हमने एक चीज़ और बोली थी, जो कम होगा उसको हम लेफ्ट साइड में रखेंगे, जो ज़्यादा होगा उसको हम राइट साइड में लेंगे। अब देखो लेफ्ट साइड में हमारा टी कम था और राइट साइड में 4 हमारा कब बना 1 और 3 से। अब इन दोनों का हम लोग करेंगे 4 और 4 का, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, 4 और 4 मिलके क्या बन गया 8, और 8 के नीचे हमारा क्या था 1 3 तो चल ही रहता है, 1 3 4 और इसके ऊपर 8, ठीक है। अब इन दोनों को चेक करेंगे 8 और 10 को, 8 और 10 कितना हो जाएगा 18, तो ऊपर आ जाएगा 18 और वन साइड 8 और 10, समझ में आया। ये हमने किया 18, एक साइड 8 और 10। अब 18 और 12 का हम लोग करेंगे 18 और 12, ठीक है। अब हमारा एडिशन हो गया 18 और 12 का। अब हमने क्या किया 12 13 15 हमारे पास हमने अलग रखा है। अब देखो पहली इमेज हमारी थी ये वाला। अब 18 और 12, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 18 से भी छोटा क्या है, 18 से भी छोटा भी मेरे पास है, 18 तो बड़ा हो गया। अब इसको हम यहाँ अभी स्टॉप कर देंगे। अब हम यहाँ लेंगे 12 और 13 को, 18 बड़ा है, अब इसको एक सीक्वेंस में लेके आ जाएंगे। तो अब हो जाएगा 12 13 और 15 देन 18। तो 18 अब मेरा राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, क्लियर है। अब क्या हो जाएगा 12 और 13 का एडिशन हो जाएगा, 12 और 13 मतलब 25, ठीक है। तो 25 हमारा कैसे बना 25, 12 और 13 और हमारा बीच में 15 और देन 18 और ये, ठीक है। अब देखो ये 25 और ये 15 और ये 18, अब स्मॉलेस्ट क्या है 15 और 18। अब 15 और 18 को हम लोग प्लस कर देंगे, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। 15 और 18 को हम लोग यहाँ पर प्लस कर दिया। अब 15, अब क्या सीक्वेंस हो जाएगा, छोटा 15 है, फिर उससे बड़ा 18 है, फिर उससे बड़ा 25 है, ठीक है। तो 15 और 18 हमारा कितना हो गया 33, ठीक है। तो 33 हम लोग अब नेक्स्ट में हम लोग 33 ले लेंगे, ठीक है। और जो ये जैसा चल रहा है ट्री वो चलता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लिया 33, अब लास्ट में क्या बचा हमारा 25 भी बचा, ठीक है। तो हमने 25 को भी लिया। अब बात होती है 33 और 25, ठीक है, 33 और 25। अब इन दोनों में कौन सा है, अब हम क्या करेंगे 25 जो लेस देन है उसको हम इधर लेके आ जाएंगे, ठीक है। 25 12 13, ठीक है, और 33 इसको हमने क्या किया 25 और 33, 25 को इधर लेके आए, 33 हमारे इधर हो गया। अब 25 प्लस 33 को हमने ऐड कर दिया, अब मेरे पास क्या हो गया 58। एक और एक सिंगल एंड सिंगल वन मेरा एक नंबर निकल गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब देखो हमने जो लेते गए थे लीफ के सारे नाम लिखते गए कि ये मेरा किस किस से बन के आया, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, अभी मैंने आपको बोला था कि लेफ्ट साइड में हमेशा 0 रखेंगे, राइट साइड में हमेशा 1 रखेंगे। तो इस जगह पे क्या आ जाएगा 0, इधर क्या आ जाएगा 0, राइट साइड है इधर 1, ये राइट साइड है इधर 1, ये लेफ्ट साइड है ये 0, ये राइट साइड है 1, ये लेफ्ट साइड है 0, ये भी लेफ्ट साइड है 0, ये भी लेफ्ट साइड है 0, ये राइट साइड है 1, ये भी राइट साइड है 1 और ये भी राइट साइड है 1। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। इस तरीके से हमको करना है।
तो अब हम इसको क्या करेंगे, लास्ट में इसको कंबाइंड कर देंगे और 0 1 के फॉर्म में इसको लेके आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अभी हमने बात करा था, ये 0 0 1 1 0 0 0, क्लियर है। अब हम एक चीज़ देखते हैं, यहाँ तक आने के बाद अब हम एक चीज़ देखेंगे, A B C D ये जो हमने लिखा है, ठीक है। अब मुझे A फाइंड करना है, ठीक है। अब A के लिए देखो नंबर क्या हो जाएगा, 1 1 1, ठीक है। इसके बाद A E I O U था ना, तो E के लिए क्या हो जाएगा 1 और 0, A E I के लिए क्या हो जाएगा 0 0, ठीक है। A E I O के लिए क्या हो जाएगा, O वेयर इज O, ठीक है, 1 1 0 0 1। U के लिए क्या हो जाएगा 1 1 0 1, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास T था शायद, हाँ T, 1 1 0 0 0। अब S के लिए 0 1, क्लियर है। तो इस तरीके से हमने इनका कोडिंग कर दिया, क्लियर है यहाँ पर सारा। तो इसको हम बोलते हैं हॉफमैन कोडिंग। अब देखो, अब हमने यहाँ पे लिया A E I O U, ठीक है, S T। अब देखो A जो था, A के लिए हमने यहाँ पर क्या लिया है, ये जो नंबर निकले हैं, ठीक है। इसमें कितने डिजिट है 3, तो हमने 3 डिजिट ले लिया। इसमें कितनी डिजिट है 2, तो 2 ले लिया। इसमें कितनी डिजिट है 2, तो हमने ये 2 ले लिया। इसमें कितनी डिजिट है 5, तो हमने 5 ले लिया। इसमें कितनी है हमारे पास 4, तो हमने 4 ले लिया। इसमें 2, तो हमने 2 ले लिया मल्टीप्लाई। इसमें हमारे पास 5 है, तो हमने इसमें भी 5 ले लिया। अब ये 10 15 12 3 4 13 1, ये क्या था, इनकी वैल्यूज़, ए की वैल्यू ई की वैल्यू जो हमने लिया था, उन वैल्यूज़ का ये टोटल कितने वर्ड्स हैं उनका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे जितनी फ्रीक्वेंसी का सम था, यानी कि जितने भी टोटल थे। तो इस हिसाब से हमारे पास आंसर आ गया 2.52 इस पूरे कोड की लेंथ है, ठीक है। अब हम हाफमैन इनकोडेड मैसेज की अगर लेंथ की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये जो टोटल पूरा था इसका टोटल सम कितना हो रहा है 58। 58 को हम इसमें मल्टीप्लाई करें 2.52 में, तो मेरा हो जाएगा 146.16, यानी कि मेरा टोटल अप्रॉक्सीमेटली जो कितना बिट्स लेगा हाफमैन इनकोड मैसेज करने के लिए वो है 147। किसके लिए, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, क्लियर है। अभी कोई अगर डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। दिस सेशन इज़ पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 जयोति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। थैंक यू।